हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में पढ़ाएंगे हम त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति के उन सवालों को कराएंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है और 0 इज लेस देन a + b एंड लेस देन आर इक्वल जो है 90 डिग्री, फिर इसके बाद a इज ग्रेटर b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है tan a + b जो है किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। tan a - b जो है 1/√3 के इक्वल है। फिर यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू हम निकालेंगे उसमें a का वैल्यू ग्रेटर होगा और b का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यानी लेस होगा। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो चीजें दिया गया उसको लिखेंगे, यानी यहाँ पे हमें दिया है tan a + b, तो tan a + b इक्वल कितना है, √3 है। अब यहाँ से आप लोग को पता होना चाहिए कि tan कितने का वैल्यू जो है √3 होता है। tan जो है 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। ये जो लिखा गया है 3, यानी √3 के स्थान पे हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी √3 को लिखा जा सकता है tan 60, यानी tan 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो tan दिख रहा है इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, a + b = 60, यानी a + b इक्वल क्या आएगा, 60। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है tan a - b = 1/√3, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a - b इक्वल है 1/√3। अब चलिए देखिए 1/√3 जो है tan कितने का वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू यहाँ पे रखना है हमें, यानी tan a - b यहाँ इधर लिखेंगे, फिर इक्वल हो जाएगा tan 30, यानी tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो tan से tan हो जाएगा हमारा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा a - b, यानी a - b इक्वल यहाँ पे क्या बचा हमारा, 30 बचा। तो 30 को लिखेंगे, तो यहाँ से हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन यानी दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 से। तो चलिए देखिए इन दोनों को लिखना है। समीकरण ए यानी पहला वाला लिखेंगे a + b इक्वल क्या है, 60 है। फिर इसके बाद दूसरा है a - b इक्वल हमारा क्या है, 30 है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे प्लस कर सकते हैं या फिर आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस में जो है माइनस कर रहे हैं, यानी पहले में से दूसरे को क्या कर रहे हैं, माइनस यानी घटा रहे हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे एक जुड़ जाएगा तो होगा 2। फिर इक्वल 60 में से 30 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 30, यानी 2b इक्वल हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया। और हमें फाइंड करना है b यहाँ से, तो लिखेंगे 2b इक्वल जो है 30। तो b इक्वल हो जाएगा 30/2, और 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो b इक्वल क्या निकलेगा यहाँ पे 15, यानी v का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। v इक्वल हमारा जो है आ चुका है 15 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, a निकालना है। तो देखिए a कैसे निकलेगा, v का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 या फिर 2 में हम रख सकते हैं। तो v का वैल्यू जो है लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में v का मान रखने पर, यानी समीकरण 2 जो है हमारा ये वाला समीकरण है, इसमें हम v का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a - b इक्वल 30 यानी 30, और v का वैल्यू हमारे पास कितना है, 15 है। तो यहाँ पे v के स्थान पे हम 15 लिखेंगे, यानी a - 15 इक्वल हो जाएगा 30। तो यहाँ पे a इक्वल क्या होगा, 30, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 30 + 15 दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 45। इस प्रकार से a और b दोनों आंसर को हम निकाल चुके हैं, यानी a इक्वल निकला हमारा 45, b इक्वल क्या निकल गया 15। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था a इज ग्रेटर एंड b इज लेस देन, तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू जो है b से ज्यादा है। तो इस प्रकार से a और b का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कैसे लगेगा, आप सब इसको नोट कर लीजिए। a और b c त्रिभुज abc के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन a + b + c/2 इक्वल है cos a/b a/2।
तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। पहले जो क्वेश्चन बोला है उसको पढ़ के उसको समझना है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए बोला है ए बी सी त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है। यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोण यहाँ पे दिए गए हैं जिसका नाम है ए बी सी। तो ए बी सी यानी अंतःकोण यानी त्रिभुज के अंदर इसको हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए एंगल बी एंगल सी। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल जो होता है 180 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण। यानी अंतःकोण का मतलब क्या होगा, इसमें कोण को नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है b प्लस सी अपॉन 2 a अपॉन 2। तो उसके अनुसार हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे b प्लस सी इक्वल भी निकाल सकते हो या फिर a इक्वल निकाल सकते हो। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जो है b प्लस सी यहाँ पे निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी इक्वल 180, ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस। यानी b प्लस सी इक्वल हमें क्या मिला 180 माइनस a। तो यहाँ से इतना लिख लेना है। फिर इसको जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखना है। यानी इसके हम लेफ्ट वाले भाग को लेंगे यानी कि बाएं भाग को लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। चलिए ध्यान से देखिए कैसे इसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन b प्लस सी अपॉन 2। अब इससे जो है हमें प्रूफ करना है cos a अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन को ऐसे रहने देना है। यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू क्या मिला है 180 माइनस a अपॉन में क्या है 2 है। अब इसको जो है अलग अलग यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन को ऐसे लिखना है 180 बटे 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा a अपॉन 2। यानी इसको और हम आगे तक सॉल्व करेंगे। ये 180 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 फिर माइनस a अपॉन 2 को ऐसे रहने देना है। फिर यहाँ से देखिए आप लोग का ये फार्मूला बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा हमारा कितना है a अपॉन 2। तो देखिए इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ हो चुका हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का जो अंतःकोण है उसके द्वारा ये सिद्ध हो चुका कि साइन B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल है cos A अपॉन 2 के। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो चुका, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो चुका है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को भी हमें लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड दोनों को जो है सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है दिखाइए कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल 2 sec A। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड। तो इसमें एक साइड को लेना है और दूसरा वाला साइड हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस वाले पार्ट से हमें ये वाला पार्ट जो है प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A अपॉन में है 1 प्लस साइन ए, फिर इसके बाद प्लस है 1 प्लस साइन ए, फिर उसके बाद अपॉन में हो जाएगा cos A। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे आगे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें लगाना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई हमको नीचे में ही करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos A का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर A, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद 1 प्लस साइन A का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन A पूरे का पावर हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये cos A है, फिर इसके बाद है साइन A। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं cos A फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A, इसको ऐसे ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। फिर पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे cos स्क्वायर A है, इसको ऐसे लिख लो cos स्क्वायर है फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन पूरे का पावर 2 है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर है, फिर इसके बाद हो जाएगा 2ab हमारा रहता है तो हो जाएगा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो हो जाएगा 2 साइन a। यानी हमें यहाँ पे मिल गया a प्लस बी के होल की स्क्वायर के फार्मूले से
1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर है, फिर प्लस हो जाएगा 2 साइन ए, फिर अपॉन में लिखेंगे, इसको ऐसे रहने दो, कॉस ए, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखिए, जो चीज़ें मतलब जिनको एक साथ करने के बाद कुछ हो जाए उनको एक साथ कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो हमने कल फार्मूला आप लोग को बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। तो इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे, इसको इसको एक साथ लिखेंगे, यानी 1 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में जैसे इसको लिख रहे हैं उसे लिखते रहो, यानी कि कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखना है, फिर प्लस 1 लिखेंगे, फिर प्लस 2 साइन ए, अपॉन में है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2, फिर है 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में है कॉस ए ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों में से जो है ऊपर वाले में से 2 को हम कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ देखिए ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर हमारा बचा 2 अपॉन साइन यानी कॉस ए। अब यहाँ पे क्या है 2 अपॉन कॉस ए, तो इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, यानी 1 अपॉन कॉस ए के स्थान पे हम लिख देंगे सेक ए। तो इस प्रकार से देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो है हमारा सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को जो है प्रूफ कर चुके हैं। तो आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी करते रहिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।